देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एस्केलेशन। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होगा, ये देखो मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक। कोई भी एक कर्व है तुम्हारे पास, ये इस पे क्या डाला तुमने, टेंजेंट डाला, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाई कह दो, और इसको टच करते हुए एक ये हमारे पास एक पॉइंट ही आ गया, तो ये हो जाएगा पी, ठीक। और ये इनके बीच में वाला एंगल कितना हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हो, अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलोगे तुम, फाई बोलना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। इस पे एक यूनिट नॉर्मल, ये हमारा होगा एन कैप, और ये वाला टी, ठीक है जी। इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, ठीक है जी। ये जो होगा हमारा, ये होगा एस, और जो होती है आर्क लेंथ, इसको नाम दे दो पी पॉइंट, तो यहाँ पर ये एस और ये साई के फॉर्म में, ये हमारे पास वेक्टर आर, ठीक है जी। ये पी है, तो तुम इस अगर कोई नाम दोगे तो सपोज करो ए पी, ए पी जो है तुम्हारी एस है, वो क्या है, तुम्हारी आर्क लेंथ है। तो इसी इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर निकालना है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एस्केलेशन एंड नॉर्मल एस्केलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी पे। टेंजेंशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, वो होती है ds ओवर dt। एट पॉइंट p पे बात होगी सारी की सारी है ds ओवर dt। फिर बात करते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। ये जो नॉर्मल वेलोसिटी है ऑलवेज कितनी होगी, यहाँ पर जीरो, कभी भी लेना यहाँ पर ये जीरो मिलेगी, ठीक। फिर यहाँ पर बात करते हैं टेंजेंशियल एस्केलेशन पर। टेंजेंशियल एस्केलेशन, टेंजेंशियल एस्केलेशन जो होगा वो होगा तुम्हारा t2s ओवर dt स्क्वायर, या ऐसे कह दो dv ओवर dt, या ऐसे कह दो v dv ओवर ds, ठीक है जी। ये क्या होगा तुम्हारा टेंजेंशियल एस्केलेशन होगा। फिर इसी में बात करते हैं नॉर्मल एस्केलेशन। नॉर्मल एस्केलेशन वो होगा तुम्हारा v स्क्वायर अपॉन रो, और रो क्या होता है तुम्हारा, रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि होता है ds ओवर d साई, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट है? फिर इसी से निकलता है हमारा रिजल्टेंट एस्केलेशन। इन सभी का यूज है और क्वेश्चंस में, इन्हीं के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। रिजल्टेंट एस्केलेशन जो होगा वो होगा तुम्हारा नॉर्मल एस्केलेशन का स्क्वायर और किसका ट्रांसवर्स टेंजेंशियल एस्केलेशन। जो मेरे पास है ये टेंजेंशियल एस्केलेशन है, इसका स्क्वायर और प्लस नॉर्मल एस्केलेशन है उसका स्क्वायर, ठीक है जी। ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है हमेशा P पॉइंट पर कैसी होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। तो चलो एग्जांपल में बात करते हैं। तो एग्जांपल 12,
Prove that the acceleration of a point moving in a curve with uniform speed is this. इसने कहा है prove that the acceleration of a point moving in curve with uniform speed. Uniform speed से मतलब क्या है बताओ? कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्म जो स्पीड दी हुई है वो क्या है यहाँ पर है भाई v इक्वल्स टू ds ओवर dt इक्वल्स टू क्या कह दो एक कांस्टेंट कह सकते हो तुम c इसे डाल दो 1। अब अगर इसको तुम निकालोगे यहाँ पर d2s ओवर dt का स्क्वायर वो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर prove that acceleration of a point moving in a curve with uniform speed is this। यानी कि कहने का मतलब जो है ये दिखाना तुम्हें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो कितना है तुम्हारे पास रो d psi ओवर dt और इसका होल स्क्वायर ये दिखाना है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है अभी फॉर्मूला निकला मेरा कितना d2s ओवर dt स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है v स्क्वायर अपॉन रो और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा निकल के v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर और प्लस के 0 मतलब कुल मिलाकर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो मिला है v स्क्वायर अपॉन रो मिलेगा। मुझे यहाँ क्या लाना है रो लाना है। तो रो लाने के लिए क्या करो रो से मल्टीप्लाई कर दो रो से ही क्या कर दो डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा रो v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा रो इंटू v कितना होता है मेरे पास ds ओवर dt। इसको मैं ऐसे लिख लूँ dv सॉरी v अपॉन रो और उसका होल स्क्वायर ds ओवर dt और ये कितना है रो मैंने अभी दिखवा दो मैं कितना ds ओवर d साई उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा रो d साई ओवर dt और उसका होल स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है ये तो करना है प्रूफ क्यों जी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को नहीं। देखो ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व क्या था दिस यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब गिवन किया है गिवन v इक्वल्स टू ds ओवर dt या ऐसे कहते हैं ds ओवर dt वो कितना है कांस्टेंट। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा d2s ओवर dt स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा वो कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ कितना d2s ओवर dt स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर और ये v स्क्वायर अपॉन रो उसका होल स्क्वायर ये कितना हो गया 0 और ये कितना मिला v स्क्वायर अपॉन रो। तो कुल मिलाकर के v स्क्वायर अपॉन रो मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है ये रिजल्टेंट मिल गया मुझे इक्वेशन डाल दो 3 बट गिवन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो कितना गिवन किया हुआ इसने v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इनटू c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 3 एंड 4 से कितना मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल्स टू v स्क्वायर c अपॉन s स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। इससे ये कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा ये मिलेगा तुम्हें s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू रो c।
यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो? इसको मैं कैसे लिख लूँ? रो इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। रो कितना होता है हमारा? डी एस ओवर डी साई होता है, और ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, बाय वेरिएबल सेपरेबल। बाय वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि डी साई इक्वल्स टू वो कितना होगा? सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये डी एस। इंटीग्रेट भी कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा? साई इक्वल्स टू सी, ये वाला कितना होगा? ये वाला एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी इंटू tan इनवर्स कितना? एस अपॉन सी। और क्या मिलेगा एक तुम्हें? एक कांस्टेंट भी मिलेगा, C1 क्या दो? तो यहाँ पर साइन बराबर कितना मिलेगा? tan इनवर्स एस अपॉन सी प्लस C1। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 5। इफ एस बराबर 0, तो यहाँ पर कितना होगा? या साइन बराबर 0, तो एस बराबर भी कितना है? 0 है, गिवन किया हुआ है, यूज करो यूजिंग इन 5 में। तो यहाँ लिखा है 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 प्लस C1। tan इनवर्स 0 कितना? 0, मतलब C1 कितना मिलेगा? यूज करना, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें? 5 में। जब 5 में यूज करेंगे तो साइन बराबर कितना मिल जाएगा? tan इनवर्स s अपॉन c, और यहाँ से s अपॉन c बराबर कितना? tan साइन, या s बराबर कितना? c tan साइन। आंसर इसकी फाइंड करवा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं।